हेलो एवरीवन। हम अपनी बुक BHDC 134 हिंदी गद्य साहित्य, आज हम इसका खंड 2 स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हमारा खंड 1 जिसमें हमारी 2 इकाइयाँ थी वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम खंड 2 जिसका क्या नाम है हिंदी उपन्यास एवं कहानी, आज हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे में हम आज इकाई नंबर 3 जैनेन्द्र कुमार और उनका उपन्यास साहित्य हम आज पढ़ेंगे। मतलब हम आज इकाई नंबर 3 करेंगे, ये वाली इकाई जैनेन्द्र कुमार और उनका उपन्यास साहित्य। आज हम ये वाली चैप्टर करेंगे, ये वाली हम आज इकाई करेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं जैनेन्द्र जी के बारे में। प्रेमचंद के साथ यदि किसी साहित्यकार का नाम लिया जाता है तो वे हैं जैनेन्द्र कुमार। ये एक महान प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक, कथाकार, उपन्यासकार व निबंधकार थे। ये हमारा हो गया थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन इनके बारे में, जिनको हम क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ही लिख सकते हैं। इससे ये मतलब हम थोड़ा बहुत इसके बारे में लिखते हैं तो इससे बहुत अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे एग्जामिनर के ऊपर। तो मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं जीवन परिचय की। मतलब हमको थोड़ा बहुत तो जीवन परिचय इनका पता होना चाहिए, क्योंकि हमको क्वेश्चन में जैसे कि वो पूछ ले जैनेन्द्र के उपन्यासों की विशेषताएं बताइए, तो उससे पहले आपको थोड़ा बहुत उनके बारे में पता होना चाहिए। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इन शॉर्ट में आपके लिए इनका जीवन परिचय लिखा है। इनका जन्म 2 जनवरी 1950 को हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के कोड़ियागंज नामक गांव में। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के कोड़ियागंज नामक गांव में हुआ था इनका जन्म 2 जनवरी 1905 को। इनके बचपन का नाम क्या था? आनंदीलाल। इनके बचपन का नाम क्या था? आनंदीलाल। इन्होंने अपनी शिक्षा कहाँ से ली? हस्तिनापुर के गुरुकुल में प्रारंभिक शिक्षा ली इन्होंने। क्यों? क्योंकि जब ये 2 साल के थे, जब भी इनके पिता का देहांत हो गया था, उसके बाद ये और इनकी माता जी दोनों अपने मतलब इनकी मम्मी इसको लेके अपने घर पे आ गई थी वापस अपने मायका। और वहीं पर इसके मामा ने ही यहाँ पे एक गुरुकुल की स्थापना की थी और वहीं से इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा ली। उसके बाद उच्च शिक्षा इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से इन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की। और इन्हें देखते हैं कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार, हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार और पद्म भूषण पुरस्कार। इसके अलावा भी इन्हें बहुत सारे पुरस्कार मिले हुए हैं, पर मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हैं वो यही वाले हैं। हम इनकी मृत्यु की बात करते हैं तो 24 दिसंबर 1988 को ये मतलब इनकी डेथ हो गई थी, इनकी मृत्यु हो गई थी। कब? 24 दिसंबर 1988 को। इसके अलावा क्वेश्चन कैसे आएगा इस वाले चैप्टर से? क्वेश्चन आने की संभावना यही है कि जैनेन्द्र के उपन्यासों की विशेषताएं बताइए। ये क्वेश्चन आएगा इस वाले चैप्टर से, जहाँ तक मेरे को लगता है यही वाला क्वेश्चन आएगा, जैनेन्द्र के उपन्यासों की विशेषताएं बताइए। तो उस रिलेटेड मैंने यहाँ पे पॉइंट्स में लिख रखा है ताकि आपको याद करने में ज़्यादा मुश्किल ना हो। तो स्टार्ट करते हैं हम इस वाले क्वेश्चन के आंसर को। जैनेन्द्र का रचना संसार आज़ादी से पहले 1929 से लेकर आज़ादी के बाद तक फैला हुआ है। मतलब इनका जो रचना संसार था कब से स्टार्ट हुआ था? 1929 से स्टार्ट हुआ था और आज़ादी के बाद तक फैला रहा। उन्होंने स्वाधीनता आंदोलन के दौर में परख, सुनीता, त्यागपत्र और कल्याणी जैसे महान उपन्यासों की इन्होंने रचना की है। मतलब इनकी बात करें हम इनके उपन्यासों की, तो इनके उपन्यास जो मतलब फेमस हुए हैं वो परख, सुनीता, त्यागपत्र और कल्याणी, ये इनके मोस्ट फेमस उपन्यास रहे हैं इनके अलावा एक पॉइंट तो हमारा ये हो गया है इसके बारे में। सेकंड पॉइंट क्या है? जैनेन्द्र अपने पात्रों की सामान्य गति में सूक्ष्म संकेतों की निहिति की खोज करके उन्हें बड़े कौशल से प्रस्तुत करते हैं। उनके पात्रों की चारित्रिक विशेषताएं इसी कारण से संयुक्त होकर उभरती हैं। मतलब कि जो वो जैनेन्द्र जी हैं वो अपने जो उनके पात्र होते हैं, कैरेक्टर होते हैं, उनके छोटे छोटे सिंबल्स को ही वो उन पे अच्छे से मतलब उनको अच्छे से खोजते हैं और फिर उन्हें ही छोटे छोटे खोजों को ही वो बड़े कौशल में उनको
डाइवर्ट कर देते हैं या उनको उसमें परिवर्तित कर देते हैं और उन्हीं का यूज़ करके वो अपने को मतलब जो उनके कैरेक्टर है उनको वो बहुत अच्छा बना देते हैं लिखते टाइम। इसके अलावा थर्ड पॉइंट है, इनके उपन्यासों में घटनाओं की संगठनात्मकता पर बहुत कम बल दिया जाता है। मतलब ये ज़्यादा फोकस नहीं करते कि जो घटनाएं हैं, जो इवेंट्स, उनको अच्छे से लिखे नहीं, जैसी जो चीज़ है वैसे ही लिखना उनको बनावटीपन इनको पसंद नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, वह हिंदी उपन्यास के इतिहास में मनोविश्लेषणात्मक परंपरा के प्रवर्तक के रूप में भी मान्य हैं या जाने जाते हैं। ज्ञानेंद्र कुमार जी हैं, उन्होंने हिंदी के इतिहास में, उपन्यास के इतिहास में मनोविश्लेषणात्मक मतलब जो मन का विश्लेषण करे, जो अपने मन का विश्लेषण करके कोई मतलब कोई उपन्यास लिखता है, उस टाइप से ये उसके प्रवर्तक माने जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, पात्रों की अल्पसंख्या के कारण भी ज्ञानेंद्र के उपन्यासों में व्यक्तिगत तत्व की प्रधानता रही है। एक बात कॉमन से, यदि कैरेक्टर ज़्यादा होंगे तो मतलब घोच पोच सा मच जाएगा उपन्यास में, तो कम रहेंगे तो हर चीज़ मतलब अलग अलग होगी, जो पाठक है उसको पढ़ने में आसानी होगी। ज्ञानेंद्र के प्राय सभी उपन्यासों में दार्शनिक और आध्यात्मिक तत्वों का समावेश रहा है या समाविष्ट हुए हैं। दार्शनिक और आध्यात्मिक जो गुण थे, ये तत्व हैं दोनों, इनके उपन्यासों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। क्रांतिकारिता तथा आतंकवादिता के तत्व भी ज्ञानेंद्र के उपन्यासों के महत्वपूर्ण आधार रहे हैं। जैसे पूछा जाए कि ज्ञानेंद्र के उपन्यासों का मुख्य आधार क्या है, तो क्रांतिकारिता और आतंकवादिता ये इनके उपन्यासों का आधार है। इन्होंने अपने उपन्यासों में नारी पात्रों के चरित्र चित्रण में सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक दृष्टि का परिचय दिया है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि इन्होंने अपने उपन्यासों में नारी पात्रों का भी चरित्र चित्रण प्रयोग में लाया है, या इन्होंने अपने उपन्यासों में नारी पात्रों को भी लिया है। इन्होंने अपने उपन्यासों में मौखिक प्रश्न उठाए हैं, वे मानव जीवन में विचारणीय हैं। मतलब उपन्यासों में ये ओरली क्वेश्चन पूछते हैं जो कि बहुत ही मतलब थिंकिंग के योग्य है कि हम उस पर विचार करें, हम उसको सोचें। ज्ञानेंद्र कुमार ने अपने उपन्यासों का विषय गांवों को न बनाकर नगरों को बनाया है। देखा होगा कि प्रेमचंद जी ने भी बहुत सारे मतलब गांवों के बारे में लिखा है, बट ज्ञानेंद्र जी ने गांवों का विषय न बनाकर नगरों को ही अपने उपन्यासों का टॉपिक बनाया है। ज्ञानेंद्र कुमार का हिंदी साहित्य में विशेष स्थान है। ये पहले ऐसे लेखक हैं जिन्होंने हिंदी गद्य को मनोवैज्ञानिक गहराइयों से जोड़ा है। ये हमारा, इसके अलावा यहाँ पे एक टॉपिक और है, ज्ञानेंद्र के उपन्यासों की हम बात करें जो इनके फेमस हुए हैं, तो ये यहाँ पे 6 दे रखी हैं। सबसे फर्स्ट क्या है, परख, सुनीता, कल्याणी, त्यागपत्र, सुखदा, व्यतीत। ये 6 उपन्यास है जो इनके फेमस हुए हैं। और एट लास्ट यदि हम देखें तो ज्ञानेंद्र कुमार का हमारे हिंदी साहित्य में बहुत बड़ा स्थान था, उनका बहुत बड़ा योगदान था। और ये पहले ऐसे लेखक थे जिन्होंने हिंदी गद्य को मनोवैज्ञानिक गहराइयों से जोड़ा, या उसको मनोविज्ञान का ही एक उसको विषय मानकर उसको अच्छे से अपने उपन्यासों में उस चीज़ का उसने यूज़ किया है। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 3 या इकाई नंबर 3, ज्ञानेंद्र कुमार और उनका उपन्यास साहित्य, जिसके मतलब इसमें मैंने आपको पहले बताया कि क्वेश्चन कैसे आएगा कि ज्ञानेंद्र के उपन्यासों की विशेषताएं बताइए, या पूछ सकता है वो आपसे उनके उपन्यासों के बारे में। तो मैंने आपको इन शॉर्ट में बता दिया है कि क्वेश्चन कैसे आएगा और इसका आंसर हमको क्या लिखना है। सबसे पहले तो हम थोड़ा बहुत मतलब इंट्रो में लिखेंगे, तो थोड़ा बहुत परिचय कराएंगे उनके बन के, कौन थे, क्या उनका योगदान रहा, इस टाइप से। जैसे हम इसको यूज़ कर सकते स्टार्टिंग में इंट्रो को मतलब, और हम लास्ट में हम जो मैंने लास्ट में ये लिखा है, और आप इसको भी यूज़ कर सकते हो स्टार्टिंग में। इसके बाद हमको थोड़ा बहुत इनका जिन के बारे में पता होना चाहिए कि इनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, शिक्षा क्या रही, कौन क्या इनका नाम था, मतलब थोड़ा बहुत हमको इनके जीवन के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद हमने देखा ज्ञानेंद्र के उपन्यास की विशेषताएं क्या क्या रही हैं, मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। और ये था हमारा चैप्टर नंबर 3 जो हमारा कंप्लीट हो गया है, ज्ञानेंद्र कुमार और उनका उपन्यास साहित्य। थैंक यू एवरीवन।